कार्तिक मास व्रत 31 अक्टूबर से 30 नवंबर तक। कार्तिक मास की बड़ी महिमा है। पद्म पुराण में भगवान महादेव जी कार्तिकेय जी से कहते हैं, न कार्तिक मासो मासः न कार्तिक समो मासः। कार्तिक के समान कोई मास नहीं है। एक बार भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा ने श्री कृष्ण से पूछा, प्राणनाथ, मैंने पूर्व जन्म में कौन सा दान, तप अथवा व्रत किया था जिससे मैं मर्त्यलोक में जन्म लेकर भी मर्त्य भाव से ऊपर उठ गई और मुझे आपकी प्रिय अर्धांगिनी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय, हरिद्वार में वेद वेदांगों के पारंगत देव शर्मा नामक एक धर्मात्मा ब्राह्मण रहते थे। उन्होंने अपनी पुत्री गुणवती का विवाह अपने शिष्य चंद्र से कर दिया। एक दिन वे गुरु शिष्य समिधा अर्थात हवन हेतु लकड़ी लाने वन में गए। वहां एक भयंकर राक्षस ने उन्हें मार डाला। यह समाचार सुन गुणवती शोक से विलाप करने लगी। किसी तरह धीरे धीरे उसने अपने को स्वस्थ किया। फिर वह सत्य, शौच आदि के पालन में तत्पर रहने लगी। उसने जीवन भर एकादशी और कार्तिक मास के व्रत का विधि पूर्वक पालन किया। प्रिय, ये दोनों व्रत मुझे बहुत ही प्रिय हैं। ये पुत्र और संपत्ति के दाता तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। धीरे धीरे गुणमती की अवस्था अधिक होती गई। उसके अंग शिथिल हो गए और ज्वर से भी पीड़ित रहने लगी। लेकिन उसका गंगा स्नान का नियम था। ऐसी अशक्ता अवस्था में भी वह किसी तरह स्नान के लिए गई। ज्यों ही जल के भीतर उसने पैर रखा, त्यों ही शीत की पीड़ा से वह कांप उठी और वहीं पर गिर पड़ी तथा उसका शरीर छूट गया। तभी मेरे पार्षद आए और विमान में बैठाकर चंवर डुलाते हुए उसे वैकुंठ ले गए। हे प्रिय, कार्तिक मास के पुण्य और भगवत भक्ति से ही उसे मेरा सानिध्य प्राप्त हुआ। हे देवी, अब रहस्य की बात सुनो। देवताओं की प्रार्थना पर मैंने जब पृथ्वी पर अवतार धारण किया तो मेरे पार्षद भी मेरे साथ ही आए। तुम्हारे पिता देव शर्मा अब सत्राजित हुए हैं और तुम ही पूर्व जन्म की गुणवती हो। पूर्व जन्म में कार्तिक व्रत के पुण्य से तुमने मेरी प्रसन्नता को बहुत बढ़ाया है। वहाँ तुमने मेरे मंदिर के द्वार पर जो तुलसी की वाटिका लगा रखी थी, इसी से तुम्हारे आंगन में आज देव उद्यान का कल्पवृक्ष शोभा पा रहा है। पूर्व जन्म के कार्तिक मास के दीपदान से ही तुम्हारे घर में स्थिर लक्ष्मी और ऐश्वर्य प्रतिष्ठित है। तुमने अपने व्रत आदि सभी कर्मों को भगवान को निवेदित अर्थात समर्पित किया था। उसी पुण्य से तुम मेरी अर्धांगिनी हुई हो। मृत्यु पर्यंत तुमने जो कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया, उसके प्रभाव से तुम्हारा मुझसे कभी वियोग नहीं होगा। इसी प्रकार अन्य जो भी स्त्री पुरुष कार्तिक व्रत परायण होते हैं, वे मेरे समीप आते हैं। अमिट पुण्य अर्जित करने का काल। स्कंद पुराण में लिखा है, कार्तिक मास के समान कोई और मास नहीं है। सतयुग के समान कोई युग नहीं है। वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान दूसरा कोई तीर्थ नहीं है। पूज्य बापू जी कहते हैं, कार्तिक मास में सुबह नींद में से उठते ही अपने शुभ अर्थात आत्मा परमात्मा का चिंतन करें। आज क्या देय है अर्थात आज क्या देने योग्य है, क्या अनुकरणीय है और क्या त्याज्य है, यह विचार कर लें। फिर शांत चित्त होकर अपने परमात्म देव का सुमिरन करने एवं मंत्र जप के बाद जिस तरफ की नथुने से श्वास चलता हो, वही हाथ मुंह की उसी तरफ घुमाएं और वही पैर धरती पर रखें तो मनोरथ सफल होता है। कार्तिक मास में वर्जित। ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा, कार्तिक मास में चावल, दालें, गाजर, बैंगन, लौकी और बासी अन्न नहीं खाना चाहिए। जिन फलों में बहुत सारे बीज हों, उनका भी त्याग करना चाहिए और संसार व्यवहार न करें।
कार्तिक मास में विशेष पुण्यदायी। प्रातः स्नान, दान, जप, व्रत, मौन, देव दर्शन, गुरु दर्शन, पूजन का अमिट पुण्य होता है। सवेरे तुलसी का दर्शन भी समस्त पापनाशक है। भूमि पर शयन, ब्रह्मचर्य का पालन, दीपदान, तुलसी वन अथवा तुलसी के पौधे लगाना हितकारी है। भगवत गीता का पाठ करना तथा उसके अर्थ में अपने मन को लगाना चाहिए। ब्रह्मा जी नारद जी को कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति के पुण्यों का वर्णन महीनों तक भी नहीं किया जा सकता। श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना भी विशेष लाभदायी है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। इस मंत्र का जो जितना अधिक जप करे उसका उतना अधिक मंगल होता है। कम से कम 108 बार तो जप करना ही चाहिए। प्रातः उठकर कर दर्शन करें। पुरुषार्थ से लक्ष्मी, यश, सफलता तो मिलती है, पर परम पुरुषार्थ मेरे नारायण की प्राप्ति में सहायक हो, इस भावना से हाथ देखें तो कार्तिक मास में विशेष पुण्यदायी होता है। सूर्योदय से पूर्व स्नान अवश्य करें। जो कार्तिक मास में सूर्योदय के बाद स्नान करता है वह अपने पुण्य क्षय करता है, और जो सूर्योदय के पहले स्नान करता है वह अपने रोग और पापों को नष्ट करने वाला हो जाता है। पूरे कार्तिक मास के स्नान से पाप शमन होता है तथा प्रभु प्रीति और सुख दुख व अनुकूलता प्रतिकूलता में सम रहने के सद्गुण विकसित होते हैं। पूज्य बापू जी कहते हैं कि हम छोटे थे तब की बात है। हमारी माँ कार्तिक मास में सुबह स्नान करती, बहनें भी करती, फिर आस पड़ोस की माताओं बहनों के साथ मिल के भजन गाती। सूर्योदय से पहले स्नान करने से पुण्यदायी ऊर्जा बनती है, पापनाशिनी मति आती है। कार्तिक मास का आप लोग भी फायदा उठाना। कार्तिक मास में पालनीय नियम। सभी को सब पापों का निवारण करने के लिए कार्तिक मास में सूर्योदय से पूर्व स्नान करना चाहिए। गृहस्थ पुरुष को तिल और आंवले का चूर्ण लगाकर स्नान करना चाहिए और सन्यासी को तुलसी के मूल की मिट्टी लगाकर स्नान करना चाहिए। आंवला चूर्ण आश्रमों में व समितियों के सेवा केंद्रों पर उपलब्ध है। द्वितीया, सप्तमी, नवमी, दशमी, त्रयोदशी और अमावस्या को आंवला चूर्ण तथा तिल के द्वारा स्नान निषिद्ध है। कार्तिक में तुलसी पौधे के रोपण का बड़ा महत्व है। निम्नलिखित मंत्र से तुलसी की प्रदक्षिणा और नमस्कार करना चाहिए। दैवैस्त्वं निर्मिता पूर्वमर्चितासि मुनीश्वरः, नमो नमस्ते तुलसी पापम हर हरि प्रिय। इसका अर्थ है कि हे हरि प्रिया तुलसी देवी, पूर्व काल में देवताओं ने आपको उत्पन्न किया और मुनीश्वरों ने आपकी पूजा की। आपको बार बार नमस्कार है। आप मेरे पापों को हर लें। अन्नदान, गायों को ग्रास देना, भगवत भक्तों का संग करना तथा दीपदान करना ये कार्तिक व्रती के मुख्य कर्म हैं। कार्तिक व्रत करने वाला निंदा का सर्वथा परित्याग कर दे। इस मास में किया गया सत्कर्मानुष्ठान अक्षय फलदायी होता है। इस मास में दीपदान करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और महान श्री, सौभाग्य और संपत्ति की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में भगवान नाम कीर्तन नित्य करना चाहिए। इस मास में गीता के पाठ के पुण्य की महिमा बताने की शक्ति मुझ में नहीं है, ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा है। पुष्कर पुराण में आता है, जो मनुष्य कार्तिक मास में संध्या के समय भगवान श्री हरि के नाम से तिल के तेल का दीप जलाता है, वह अतुल लक्ष्मी, रूप, सौभाग्य एवं संपत्ति को प्राप्त करता है। कार्तिक मास में बैंगन तथा करेले का त्याग कर देना चाहिए। कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूनम तक का व्रत भीष्म पंचक कहलाता है। जो इस व्रत का पालन करता है उसके द्वारा सब प्रकार के शुभ कृत्यों का पालन हो जाता है। यह महापुण्यमय व्रत
महापातकों का नाश करने वाला है। निस्संतान व्यक्ति पत्नी सहित यह व्रत करे तो उसे संतान की प्राप्ति होती है। कार्तिक में शहद का सेवन, कांसे के बर्तन में भोजन और मैथुन का विशेष रूप से परित्याग करना चाहिए। कार्तिक में तिल दान, नदी स्नान, सदा साधु पुरुषों का सेवन और पलाश पत्र से बनी पत्तल में भोजन मोक्ष देने वाला है। जो कार्तिक में आंवले की छाया में बैठकर भोजन करता है, उसका वर्ष भर का अन्न संसर्ग जनित दोष अर्थात जूठा या अशुद्ध भोजन करने से लगने वाला दोष नष्ट हो जाता है। इस मास में मौन व्रत का पालन, पलाश के पत्तों में भोजन, तिल मिश्रित जल से स्नान, निरंतर क्षमा का आश्रय और पृथ्वी पर शयन, इन नियमों का पालन करने वाला पुरुष युग युग के संचित पापों का नाश कर डालता है। ऐसी अनेक ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त करने हेतु ऋषि प्रसाद एवं लोक कल्याण सेतु पत्रिका के सदस्य बने।